एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे थे यूपीएससी सीएसई की। जो हमारे पास ईयर है वो है हमारे पास 91196 1996। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन तक अपन ने कर लिए थे, उसके आगे 10th क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द एंशियंट इंडियन कॉस्मोलॉजिक आइडिया द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द साइकिल ऑफ द 4 इयॉन्स और युग्स। यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि जो युग हम बोलते हैं ना, ये युग चल रहा है, ये जब कृष्ण भगवान थे, जब द्वापर युग था, तो जो युग है ना उनके बारे में इन्होंने पूछा है कि जो टाइम साइकिल चल रही थी उसकी वो किस हिसाब से चल रही थी। तो देखो वैसे अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे मैंने टिक भी कर रखा है, क्योंकि जब मैं सॉल्व कर रही थी तो यहाँ पे देखो सबसे पहले है कृता, त्रेता, द्वापर और काली। काली तो अभी आने वाला है, भगवान बोलते हैं कि जो 10वां अवतार है भगवान का आएगा तब काली आएगा। फिर यहाँ पे द्वापर, द्वापर युग किससे रिलेटेड है, कृष्णा से। अब यहाँ पे देखो एक मिनट, देखो यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ। देखो नॉर्मली क्या होता है, ये जो युग होते हैं ना कैसे बोला जाता है, जैसे कलयुग, कलयुग होता है, जैसे युग जो होते हैं ना, युग 4 युग है अपने हिंदुज़्म के अंदर। ठीक है, युग 4 है, तो उसमें से जो फोर्थवा है 4 टाइम, अगर किसी नॉर्मल युग का है उसका 4 टाइम हो जाएगा तो कलयुग हो जाएगा। इसके 3 टाइम जहाँ पे पाप हो रहे होंगे वो त्रेता कहलाएगा, और जिसमें 2 टाइम पाप हो रहे होंगे वो क्या कहलाएगा, द्वापर कहलाएगा। ये चीज़ होती है, यानी युग के कंपैरिजन में लिखा गया है कि जहाँ पे जितने पाप हो रहे हो, अगर युग एक युग है उसमें 4 टाइम्स पाप बढ़ चुके हैं तो वो कलयुग कहलाता है, 3rd टाइम तो त्रेता, और अगर 2nd टाइम है तो द्वापर युग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, द रिवर मोस्ट मेंशन इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर है। सबसे ज़्यादा किसको मेंशन करा गया है, तो वो सिंधु को मेंशन करा गया है। सरस्वती को पवित्र नदी माना है, ये सतलुज, सतलुज को बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखो गंगा, गंगा को भी एक बार मेंशन करा गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस रिवर को मेंशन करा गया है वो सिंधु है। सरस्वती को उन्होंने पवित्र माना है ऋग्वेद के अंदर, गंगा को एक बार मेंशन करा गया है, और ये सूतुदरी जो है वो कौन सी है, सतलुज नदी है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्या पूछा था, मोस्ट मेंशन, तो मोस्ट मेंशन में आंसर क्या आ जाएगा इसका, सिंधु नदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैन। ऐसा कौन सी चीज़ है जो अर्लीस्ट जैन लिटरेचर का पार्ट नहीं है। जो ये जो तहरीक आता है ना, ये बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, और ये जो बुद्धिस्ट नन्स होती थी उनके द्वारा लिखा गया था, और उसके अंदर भगवान महावीर की जो है पोएम्स हैं, मतलब पोएम्स के द्वारा, महावीर बोल रही हूँ, सॉरी, जैन में महावीर हैं जो लॉर्ड बुद्धा हैं, उनके बारे में उनकी जो पोएम्स वगैरह, उनकी जो लाइफ स्टोरी है वगैरह उसमें लिखी गई है। तो यहाँ पर नॉट अ पार्ट में क्या आंसर आएगा, थेरी गाथा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखो ये सारी जो बुक्स है ना याद कर लेना, कभी ऑप्शन के अंदर आ सकती हैं। तो ये सारी कौन सी है, जैनिस की लिटरेचर्स हैं, यानी जैन लिटरेचर है, जैनिज्म में लिटरेचर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ हिंदुज़्म एंड जैनिज्म। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हिंदूज पढ़ रही हूँ, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों के अंदर है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो दोनों के अंदर प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अवॉइडेंस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द पेनिस एंड एन्जॉयमेंट। बोला है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को पीड़ा देना और बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट करना, ये दोनों ने अवॉइड करा है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने तो मिडिल पाथ के बारे में कह रखा कि मिडिल पाथ अपनाना चाहिए। जैनिज्म में भी यही कहा गया है, उन्होंने ये नहीं बोला आपको संधारा करनी है, तो वो बोलते हैं धीरे धीरे वो लोग भोजन छोड़ना शुरू करते हैं। मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है संधारा वगैरह के बारे में, बट फिर भी वहाँ पे एकदम ऐसा नहीं होता कि एक दिन में आप सब कुछ खाना वाना छोड़ दो। इंडिफरेंस टू द अथॉरिटी, वेदास जो वेद थे, वेद उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वेद मतलब पंडितों ने बहुत कर्मकांड, वेद की ये सब बोलना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कहा था, तो ये भी सही है। डिनाइल टू एफिशिएंसी ऑफ रिचुअल्स कर्मकांड होने लगे थे तो उनको डिनाइल करा था, मना करा था। नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ, एनिमल किसी भी चीज़ को, भगवान बुद्ध ने भी ये कहा था, और जैनिज्म में भी ये कहा गया है कि जो जानवर है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। तो ये चारों ही सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द, ये देखो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये बुक का पेजेस होते हैं, तो मेरे को ना ये क्योंकि बुक ऐसे कवर फोल्ड रहती है तो पेजेस थोड़े मुड़े हुए रहते हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ से ये थोड़े से क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं, तो मुझे वाइट पेंट करना पड़ता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन द मेडिसिन, मेडिसिन के लिए किसको गुप्ता पीरियड में किसको जाना जाता था, तो इसका आंसर है सुश्रुत। ये सबको पता है, सुश्रुत संहिता उन्होंने लिखी थी, उसके अंदर राइनोप्लास्टी यानी नाक की सर्जरी वगैरह तक की बात कही गई थी। गुप्ता पीरियड में 2
मेडिकल से रिलेटेड थे, एक तो सुश्रुत था और एक धन्वंतरी था, ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी। अब उसके बाद जो शौनका होता है ना, ये जो चीज़ होती है ना, ये नॉर्मली टीचर के लिए यूज़ करी जाती थी गुप्ता पीरियड में, जो टीचर होता था उसके लिए यूज़ करी जाती थी। शूद्र का यानी शुद्ध, इनकी तो अपन सबको पता है, इनकी जो बुक है वो कौन सी है, मरकटिका, ठीक है, ये इनकी बुक है। तो और शौमिला, शौमिला जो है ना, ये शौमिला पोएट के लिए यूज़ करा जाता था जनरल सेंस के अंदर, लेकिन हमें मेडिसिन के लिए पूछा है तो मेडिसिन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, सुश्रुत। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच कराने लिस्ट 1 2, मैंने देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, ऑप्शन टिक कर रखे हैं, सॉल्व करे थे तब बुक के अंदर। अब देखो लिस्ट मैच करानी है, मैच करानी है तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ आपको। चरक, चरक आपको पता है कि ये कहाँ पे किसके है, मेडिसिन। चरक संहिता लिखी है वो किस पे लिखी हुई है, मेडिसिन पे लिखी हुई है। किसके टाइम पे करी गई थी ये, जो कुषाण डायनेस्टी में किंग कनिष्क थे, कुषाण डायनेस्टी के टाइम पे आई थी, ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद है विशाखादत्त, विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस बुक लिखी हुई है उनकी, तो वो क्या होगा, ड्रामा, ड्रामा लिखने वाले हो गए, यानी ऑप्शन 2। फिर आते हैं ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त के बारे में हमने पढ़ा है कि उन्होंने मैथमेटिशियंस हैं एक, और उन्होंने जो डिस्कवरी वगैरह करी थी, तो वो चीज़ पता है अपन को ना। फिर उसके बाद बरामीरा, बरामीर क्या हो गए, और एस्ट्रोनॉमी के अंदर हो गए, तो एस्ट्रोलॉजर हो गए। तो इसके हिसाब से जो भी ऑप्शन आएगा वो देख लेना। तो यहाँ पे 1996 ख़त्म करते हैं, इसके सारे क्वेश्चंस हो गए, आगे भी लेंगे और आगे क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे थोड़ा बहुत जानने में कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी तो पैटर्न 2023 में जो पेपर देखा था, पता है सब कुछ चेंज हो गया है, बट एक बार प्रैक्टिस कर लेना इन अ 1 गो ओनली, 1 गो 2 गो आप देखोगे, ये प्रीवियस क्वेश्चंस थोड़ी सी हेल्प कर देंगे।